Hello bachcho, let's read out the question first. Let AN be the area enclosed by the nth orbit in a hydrogen atom. The graph of ln of n by A1 against the ln of n is. So basically यहाँ पर simply हमसे बोल रहा है कि AN ये एरिया इनक्लोज्ड बाय द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम हो. सो हमें ग्राफ इन बिटवीन ln ऑफ AN बाय A नॉट, यहाँ पर A1 होगा या फिर हम A नॉट भी ले सकते हैं. सो ये हो गया A नॉट अगेंस्ट दी ln ऑफ n, हमें बताना है क्या होगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो nth ऑर्बिट में जो रेडियस का फॉर्मूला होता है आर एफ एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आर नॉट एन का स्क्वायर, जहां पर एन क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियस आर ऑफ एन का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दिख रहा है. तो भाई इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे. अभी जैसे कि बोला है कि nth ऑर्बिट में उसका एरिया है ए ऑफ एन. सो एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, सो हो जाएगा पाई आर ऑफ एन का स्क्वायर. सो इट विल बी इक्वल्स टू pi r naught into n का square, that whole square. So a of n will comes out equals to pi of r naught का square into n raised to 4k. Similarly यहाँ से यदि मैं a1 और a naught कैलकुलेट करूँ, so this will be equals to pi of r1 का square, यानी कि वो सिंपली यहाँ पर मुझे n की जगह पर क्या रखना होगा 1. सो मुझे क्या मिल जाएगा a नॉट की वैल्यू, क्योंकि इसके लिए जो n है उसकी वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल, यानी कि फर्स्ट लेवल पर. सो ये सिंपली कितना आ जाएगा पाई आर नॉट का स्क्वायर 1 रेस टू 4. सो यहाँ से a नॉट विल बी इक्वल्स टू पाई आर नॉट का होल स्क्वायर के बराबर. अब इसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं. सो देखिए हमें क्या मिल जाएगा सिंपली ए एन डिवाइडेड बाय ए नॉट, दैट विल बी इक्वल्स टू ए एन कितना आया था पाई आर नॉट का स्क्वायर इंटू एन रेस टू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू आर नॉट का स्क्वायर. सो ये दोनों टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो गई. उसके बाद हम फर्दर क्या कर सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. ठीक है, यदि मैं लॉग ले लूँ ऑन टू द बोथ साइड, सो मुझे क्या मिल जाएगा एल एन ऑफ ए एन डिवाइडेड बाय ए नॉट, दिस विल बी इक्वल्स टू एल एन ऑफ एन रेस टू 4. ना अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी 4 इसके फ्रंट में आ जाएगा. से यहाँ से मुझे एल एन ऑफ ए एन डिवाइडेड बाय ए नॉट, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएंगी 4 टाइम्स ऑफ एल एन ऑफ एन के बराबर. सो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं यदि मैं इसको स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं. सो सी की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, यानी कि y इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 है. सो ये कहाँ से पास होगा ओरिजिन से पास होंगी. सो ये यहाँ पर हम सिंपली बोल सकते हैं इट विल पास फ्रॉम ओरिजिन. देन सेकंड थिंग यदि मैं यहाँ पर m देखूं, सो m इज नथिंग बट इंडिकेटिंग द स्लोप, जो कि हमें यहाँ पर किसके इक्वल दिख रहा है 4 के इक्वल. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन एक तरीके से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसमें स्लोप क्या है 4. ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली हम ऑप्शन मैच करा सकते हैं कि देखिए कि एल एन ऑफ ए एन बाय ए नॉट अगेंस्ट एल एन ऑफ एन, इसकी ग्राफ क्या होंगी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होगी जो कि पास कर रही होंगी किससे ओरिजिन से. ठीक है, एल एन ऑफ ए एन बाय ए नॉट और यहाँ पर हो जाएगा एल एन ऑफ एन. ठीक है, और ये कहाँ से इसका स्लोप कितना हो जाएगा 4 के बराबर. ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चेक करते हैं. यहाँ से विल पास थ्रू द ओरिजिन, दैट मीन्स ऑप्शन डी, एंड विल बी स्ट्रेट लाइन with slope 4. These two options will become correct. So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of nth orbit radius. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.